रावतसर कस्बे में बढ़ते नशे के कारण विगत दिनों हुई 2 युवाओं की मौत के बाद नशे की रोकथाम के लिए और नशा मुक्त रावतसर के लिए रावतसर संघर्ष समिति के बैनर तले पुलिस प्रशासन के विरोध में उपखंड कार्यालय के सामने कस्बे वासियों द्वारा आज अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया। इस दौरान समिति के संयोजक संजीव बादू ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले काफी समय से रावतसर क्षेत्र में नशा विक्रेताओं की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। युवा नशे की चपेट में आता जा रहा है, जिससे हाल ही में 2 युवाओं की मौत भी इस नशे के कारण हो चुकी है। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा नशा तस्करों व नशा के फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस प्रशासन अक्सर छोटी मोटी कार्रवाई करके खानापूर्ति कर लेता है। वहीं कस्बे में सट्टा भी इन दिनों फलता फूलता जा रहा है। इसी दौरान भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने भी सट्टा और चिट्टा को खत्म करने के लिए सरकार स्तर पर बात रखने की बात भी कही। वहीं पीड़ित परिवार की महिला वक्ताओं ने कहा कि बस स्टैंड क्षेत्र के आसपास चिट्टे का कारोबार व नशेड़ियों का जमवाड़ा दिन रात लगा रहता है। नशा विक्रेता युवाओं से नशे के बदले में फोन व अन्य कीमती सामान तक रख लेते हैं, उसके बाद नशा देते हैं। इसकी शिकायत पुलिस से जब की जाती है तो वह सबूत मांगती है। पुलिस को सबूत भी दिए जाने की बात महिलाओं द्वारा कही गई है। इस दौरान जिला व्यापार मंडल उपाध्यक्ष राय सिंह मील, मंडी अध्यक्ष मुकेश न्योल, प्रेम सिंह सुड्डा, रामजस बुर्डक, प्रदीप स्वामी, रूप सिंह राजपुरी, भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष जयवीर गोदारा सहित दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि विगत 3-4 सालों से कस्बे में नशे का कारोबार, चिट्टा व मेडिकेटेड नशा तेजी से बढ़ा है, जिससे पिछले 2 वर्षों में 25 युवाओं की जान जा चुकी है। वहीं गत 23 मई को 2 युवाओं की भी नशे के कारण मौत हो चुकी है, जो शहरवासियों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। बढ़ते हुए नशे के कारण क्षेत्र में चेन स्नैचिंग, लूटपाट और चोरी जैसी घटनाएं अब आम बात हो चली है, जिससे लोग 7 बजे के बाद अपने घरों से निकलना भी सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। सट्टे के लिए गली मोहल्लों में छोटे छोटे काउंटर लगे हुए हैं। कस्बे वासियों ने नशे व सट्टे के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में थाना प्रभारी की मौजूदगी में नशा मुक्त रावतसर संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ वार्ता हुई, जिसमें थाना प्रभारी वेदपाल शिवरान ने नशे के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वही थाना प्रभारी ने संघर्ष समिति के सदस्यों को बताया कि पुलिस द्वारा लगातार छोटी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक युवक को पकड़ने पर उसके पीछे 15 लोग सिफारिश लेकर आ जाते हैं। अब भविष्य में पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी, उनके माता पिता व सिफारिश के लिए आने वाले लोगों के नाम भी समिति के सामने रखे जाएंगे। उसके बाद समिति को साथ लेकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। वहीं सट्टे को लेकर बताया कि कस्बे में पर्ची सट्टा पूरी तरह से बंद है। अब मोबाइल के माध्यम से ही सट्टा होता है, जिसे बंद करवाने के लिए भी पुलिस पूरा प्रयास करेगी। वहीं शहर में नशे जैसी आपराधिक गतिविधियों व समस्याओं के समाधान के लिए शहर में 3 स्थानों पर शिकायत पेटी लगाने की बात कही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत के साथ नशा तस्करों के नाम सहित विभिन्न जानकारियां पेटी में डाल सकता है, जिसे 15-15 दिन के अंतराल के दौरान उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में खोला जाएगा। उसके बाद उन सुझावों को गंभीरता से लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर समिति के सदस्यों ने सहमति जताते हुए 3 दिनों के लिए धरना स्थगित कर दिया। इस दौरान भाजपा के एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, मनोज सोनी, जगदीप सिंह, अंकुश बादू, कुलदीप खिलरी आदि मौजूद रहे। चिट्टे और सट्टे के विरोध में रावतसर शहर के लोग इकट्ठे हुए। आज उपखंड अधिकारी के कार्यालय के आगे उन्होंने चिंता व्यक्त की। शहर के गणमान्य नागरिक थे, युवा थे, सामाजिक संस्थाओं के मुखिया थे, मैं भी वहाँ गया। चिंता जायज है। चिट्टा और सट्टा दोनों ही सामाजिक बुराई है, किसी भी के भी घर को बर्बाद कर सकते हैं। ये पहले से ही चला आ रहा है, हम पहले भी लड़ते रहे हैं। अभी शहर के लोगों का ये मानना था कि दोनों चीज़ें पुलिस के संरक्षण में चल रही है। स्थानीय सीआई के विरोध में उनके मन में आक्रोश था। मैं वहाँ पर गया, वार्ता की, उपखंड अधिकारी महोदय के सामने सीआई को तलब किया और हमने वार्ता की। उस वार्ता में सीआई ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, एसडीएम साहब ने भी कुछ बातें बताई और जनता की जहाँ वो उपस्थित हमारे प्रतिनिधि थे उनकी बात भी सुनी है और एक संतुष्ट होकर के निकले हैं कि आने वाले
10 दिन में उचित कार्रवाई होगी। एक विशेष टीम थाने की बनाई जाएगी जो केवल चिट्टा और सट्टा इसके लिए कार्य करेगी। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही हम मिलकर के जनता, प्रशासन और पुलिस, हम सब लोग मिलकर के धर्मनगरी रावतसर को चिट्टे और सट्टे से मुक्त करेंगे। इस प्रकार की वार्ता हमारी आज हुई है और आने वाले समय में जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से बातचीत की है, माननीय गृह राज्य मंत्री जी से बातचीत की है। मुझे विश्वास है कि रावतसर की जनता की भावनाओं के अनुकूल कार्रवाई होगी और इन दोनों बुराइयों से उस नगरी को मुक्त कराएंगे। के अंदर जो भी वार्ता थी, मैंने अपने एसडीएम साहब और सीआई साहब को अवगत कराया भी स्पष्ट रूप से इन पे एलिगेशन लगे हैं। इनको नाम तक बता दिए भी कौन कौन से परिवार है जो सरेआम नशा बेच रहे हैं, हमसे हमारे बच्चों के मोबाइल छीन लिए या जो तवीज़ टाइप छीन लिए या अन्य कोई भी जैसे उत्पीड़न, मानसिक टॉर्चर कर दिया ताकि उनको जेर दे के मार दिया। तो सीआई साहब ने कार्रवाई भी की है। छुटपुट वो बोले हमारे उनके पास कुछ मिला नहीं, पर उन जो इन्होंने नाम बताए हैं उन सभी के घरों पर रेड मारी है और रेड मारने के बाद उनको उठाकर लोकों में भी रख रखा है। दूसरी बात है, वार्ता में सीआई साहब ने एक बात और बताई थी भी कई बार सिफारिशें आती है, तो हमने सीआई साहब से ये निवेदन किया था जो नेता सिफारिश करते हैं चिट्टे और सट्टे की, उन नेताओं का नाम आप सार्वजनिक रूप से उजागर करें और मीडिया के सामने उन नेताओं के नाम लेके आएं, ताकि इन नेताओं के जो गोरख धंधे हैं, इन नेताओं के थ्रू तो काम चलते हैं। कैलाश जी ने खुद स्वीकार किया है कि भी नेताओं के नाम आ रहे हैं। कैलाश जी ने खुद सब लोगों के सामने स्वीकार किया है, प्रदेश अध्यक्ष SC प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने। तो हमने यही निवेदन किया है भी इन नेताओं के नाम आप सामने लेके आओ ताकि लोग इनके दूर गए। आज रावतसर के अंदर जो चिट्टा और नशे के खिलाफ एक यहाँ पर सांकेतिक धरना कुछ देर का रखा गया। उसके बाद में SDM साहब के, CI साहब के नेतृत्व में एक हमारे गांव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक वार्ता की गई है, जिसमें आगामी 10 दिनों के अंदर जो चिट्टे के सप्लायर हैं, बड़े सप्लायर हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और प्रत्येक वार्ड के अंदर गश्त लगाई जाएगी और सट्टे के अंदर यदि पर्ची जो लिखते हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाएगा। 10 दिन का समय हमने प्रशासन को दिया है, तो उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। आज